कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंड से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 क्वेश्चनों तक हमारा विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल दोनों का कंबाइंड अध्ययन हो चुका है। आज हम लोग 201 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है कि ये किसी भी एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, सुएज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट सहित तथा सुएज। तो सुएज नहर के दोनों सिरों पर जो स्थित पत्तन है वो कौन सा है? तो वो आपका पोर्ट सहित तथा सुएज। कौन सा है? पोर्ट सहित तथा सुएज है। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसा देश जहाँ बाजार किस देश में बताना है जहाँ बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो वो देश है दोस्तों आपका जापान। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न देश में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो देश ऊन का, जहाँ ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो कौन सा पड़ता है? वो पड़ता है चीन। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही कूट का चयन करना है? तो रबड़ कहाँ? मॉरिशस में, कहवा इटली में, जैतून कोलंबिया, गन्ना मलेशिया में। चलिए उसका मिलान करते हैं। तो रबड़ कहाँ होता है? मलेशिया में। कहवा कहाँ होता है? कहवा कोलंबिया में। जैतून कहाँ होता है? तो जैतून होता है आपके इटली में। गन्ना कहाँ होता है? मॉरिशस में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? बी। 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 कहाँ है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। तो ऐसा देश जो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है रूस। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डाफला, डाफर। तो चेंचू जनजाति जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है। तो केरल राज्य में ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय मानक समय एवं उत्तर के समय नज़दीक है? बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट और मिर्ज़ापुर। कौन सा राज्य जो भारतीय मानक समय एवं उत्तर के सबसे नज़दीक है? तो जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा पड़ता है, ये आपको बताना है। तो वो है आपका बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर। सॉरी, भारतीय मानक समय एवं उत्तर जो सबसे नज़दीक है वो आपके मिर्ज़ापुर पे है, यानी डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी का जो मिर्ज़ापुर का वो 82.5 डिग्री का है। भारत के सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? कहवा, गन्ना, तिलहन, तंबाकू। तो ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए उत्तर का चयन करना है। तो भारत में कर्नाटक जो है वो कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मेघालय एरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये दोनों बात सही है। पहला और तीसरा, पहला तीसरा कहाँ है? सी पे। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है दादरा एवं नागर हवेली से, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो भारत में मील निर्मित कपड़े का जो सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है वो होता है गुजरात से। तो बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तलदेश क्षेत्र और राज्य है बादाम पहाड़, इसका मिलान करना है। तो आपका बादाम पहाड़ उड़ीसा सही है। रली राजा छत्तीसगढ़, ये भी सही। कुदेरमुख कर्नाटक, ये भी सही है। नोआ मुंडी झारखंड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पे है? लव एस्क। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपको बताना है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन सही है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका लिख लीजिएगा 1 2 3 और 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा, नेल्लोर, अंगोले और विजयनगरम। तो ऐसा बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो कौन सा है?
तो वो है आपका काकीनाडा। काकीनाडा यानी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है, कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 4 है वो आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रधान यमुना नहीं गुजरती है, अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर, स्पेन से। तो प्रधान यमुना जो नहीं गुजरती वो नाइजर से, गुजरती नाइजर से। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है? अंगोला, चाड, केनिया और सेनेगल। तो अफ्रीका का स्थलबद्ध देश जो है वो चाड है, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका सबसे घना बसा देश कौन सा है? बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला। तो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे घना बसा देश है वो इक्वेडोर है, तो इक्वेडोर यानी सी। तो सी पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। इटली, सिसिली, सिर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर, एशियन सागर, लिगुरियन सागर, टेरहेनियन सागर। तो इटली, सिसिली और सर्डिनिया एवं कोर्सिया से घिरे सागर का जो नाम है वो है टेरहेनियन सागर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की खनिज तेल की सबसे बड़ा भंडार है कनाडा में, ईरान में, सऊदी अरब में, वेनेजुएला में। तो विश्व में खनिज तेल की जो सबसे बड़ा भंडार है वो वेनेजुएला में। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? बुसान, रॉटरडम, सिंगापुर, संघाई। तो संघाई एक ऐसा बंदरगाह है जो विश्व का व्यस्तम माना जाता है टनमान की दृष्टि से, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता जो है वो है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया कौन सा हो जाएगा, सी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फान एक स्थानीय पवन है चीन की, कोरिया की, जापान की और अमेरिका की। तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी, फान हवा कहाँ चलती है? चीन में, कोरिया की। तो ये फान हवा कहाँ चलती है? फान हवा कहाँ चलती है ये आपको बताना है। तो फान एक स्थानीय पवन है कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। कहाँ पे? डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड, तो लिपुलेख उत्तराखंड में ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही, पालघाट केरल ये भी सही। नाथुला सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। गलत पूछा है, तो गलत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। तो ऐसा पर्वत जो कि सबसे नवीन माना जाता है वो कौन सा है? तो वो शिवालिक पहाड़ी है जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आदि पादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में, विषुवत वनों में। तो आदि पादप मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं विषुवती वनों में, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है, आइए मिलान करते हैं। जूट, जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। चाय कहाँ होती है? असम में। रबड़ कहाँ होता है? केरल में। गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी ए। आगे चलते हैं। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक, अन्य कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता, मूलक कृषि की और जैविक कृषि की। तो एक फसली कृषि जो होती है वो किसकी विशेषता होती है? वो व्यापारिक अन्य कृषि की होती है। तो व्यापारिक अन्य कृषि यानी कि ए ऑप्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत जो मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा, मिजोरम में मिलता है। तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रफल उच्चतम प्रतिशत मिलता है, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आगे चलते हैं। सही कूट का चयन करना है। हीरा, ऑप्शन मिलाइए। हीरा क्या हो जाएगा, कार्बन है। हीरा क्या है, कार्बन के स्रोत है, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर आपका कैल्शियम हो गया। रेत क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और रूबी क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ बी पे, तो बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं।
कथन और कारण को देखना है और बताना है कौन सा सही है। तो कोयल का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन यानी कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं, कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो एक की व्याख्या नहीं करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तापीय, जलीय, आणविक वायु, तापीय, आणविक, जलीय वायु, जलीय, आणविक, तापीय वायु, आणविक, जलीय वायु, तापीय। बताइए क्या होगा? तो ये आपका होगा तापीय, जलीय, आणविक और वायु। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कौन सा है? डी पे, टू डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन से, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। तो विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत जो संबंधित है वो तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देश की अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो आपके कौन से देश हैं? कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन, यानी ये तीनों में ऑप्शन नहीं दिया लेकिन तीनों यही होंगे। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ए, बी एंड सी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। नगोया, सलेम, लॉस एंजल्स और बादान। नगोया आपके लौ एस इस्पात के लिए जाना जाता है, नगोया सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। सलेम किस लिए जाना जाता है? लोहा एवं इस्पात, लॉस एंजल्स हवाई जहाज़ और अबादान तेल शोधन। इसका ऑप्शन नहीं आ पाया है, इसको कैंसिल कर देते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। रबड़ मॉरिशस, कहवा इटली, जैतून कोलंबिया, गन्ना मलेशिया। इसका मिलान करना है। तो रबड़ कहाँ पड़ता है? मलेशिया में। रबड़ कहाँ मिलता है? मलेशिया में। कहवा कहाँ मिलता है? तो कहवा कोलंबिया में मिलता है। जैतून कहाँ मिलता है? तो इटली में मिलता है। गन्ना कहाँ मिलेगा? मॉरिशस में। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? और 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 कहाँ पे? बी पे। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष जनसंख्या अनुपात कितना है? 878 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 898 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 918 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 928 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। तो 2001 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो है 898 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 89.21% है। क्या ये बात सही है? पुरुष साक्षरता दर 68.8% है। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका जो क्रम है वो क्या है? 12वां स्थान है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिला महोबा है, यही आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? जनगणना के आधार पर बताना है, 2001 की जनगणना के आधार पर। हाँ जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? जनघनत्व के संबंध में इसका क्रम क्या है? 12वां है, यही होना चाहिए। होना चाहिए ना।
चलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं गंगा यमुना दोआब तटीय उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु। कौन शामिल किए जाते हैं? समझ आ रही, कौन शामिल किए जाते हैं ये बताइए। तो गंगा दोआब कौन सा क्षेत्र जो उसमें सम्मिलित होता है, तो वो होता है उसमें आपका गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु, यानी 1-4। तो 1-4 कौन सा हो जाएगा, डी। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वह 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, तो वह लक्ष्य वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2070 तक कर दिया गया है। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का क्रम केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, 29, 30, 31, 32। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है 2000 जाने की जनगणना के अनुसार, तो वो आपका 31 है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है, भूटान, भारत, नेपाल, लंका। तो दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो देश है वो आपको श्रीलंका है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व के लगभग 80% जनसंख्या सुरक्षित नहीं है, आर्थिक सुरक्षा द्वारा, खाद्य सुरक्षा द्वारा, शिशु सुरक्षा द्वारा, सामाजिक सुरक्षा द्वारा। तो विश्व के लगभग 80% जनसंख्या जो संरक्षित नहीं है वो किसके द्वारा नहीं है, तो वो है सामाजिक सुरक्षा के द्वारा। तो डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव, उपरोक्त में से क्यों नहीं। तो न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो देश है दमन एवं दीव। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये भी बताना है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पब्बन एवं मन्नार। किसको अलग करता है, तो किसको अलग करता है ये भी आपको बताना है, बताइए किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जिसको अलग करता है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था, हार्वेनियन हिम युग में, कार्बोनिफेरस हिम युग में, फास्टोसिन हिम युग में, या फिर लिटिल हिम युग में। तो पृथ्वी भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था, तो ये हुआ था प्लेटिस्टोन हिम युग में हुआ था। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो भारत का जो राज्य है जहाँ सर्वाधिक कॉफी उत्पादक माना, जो कॉफी उत्पादित होती है वह है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य कहाँ है, बी पे। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, करणसुरा छत्तीसगढ़, सिंगराई तमिलनाडु, नेवेली झारखंड, कोरबा आंध्र प्रदेश। चलिए इसका मिलान करते हैं। तो कनपुरा कहाँ है, तो कनपुरा आपका झारखंड में है। कनपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में है। सिंगरैनी कहाँ है, तो सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। नेवेली कहाँ है, नेवेली तमिलनाडु में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो 2 4 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 कहाँ है, सी पे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, अयन मंडल में। तो ओजोन परत जो स्थित है वो आपकी क्षोभ मंडल में स्थित है। कहाँ स्थित है, अयन ओजोन परत अवस्थित होती है क्षोभ मंडल की निचली परत और समताप मंडल की परत में। तो समताप मंडल ऊपर पड़ता है, तो समताप मंडल के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल के क्षेत्र में। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओजोन परत कहाँ अवस्थित होती है, समताप मंडल में। सबसे निचली परत होती है आपकी क्षोभ मंडल होती है, और समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच की जो मोटी परत होती है उसी में ओजोन परत अवस्थित है, इसलिए समताप मंडल माना जाएगा इसको। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो ग्रैंड बैंक जो स्थित है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट प्रश्न है। रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, यानी रुकवा झील जो क्षेत्र है वो किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है, अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, सोना। तो रुकवा झील क्षेत्र ये तंजानिया में पड़ता है, और ये जिस क्षेत्र के लिए जाना जाता है कोयला, यहाँ कोयला प्रचुर में उपलब्ध होता है, यानी मिलता है, उत्पादन होता है इसका। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उम्मीद से कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे आगे के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द